मलिक सुहेल वो शख्स है जो कि वो गाड़ी चला रहा होता है। वो सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है ना, जिसमें ब्लैक वीगो निकल कर आ रही है, जो डाला है वो निकल कर आ रहा है, उसमें जो गाड़ी चला रहा होता है वो मलिक सुहेल होता है। मलिक सुहेल का किरदार यह है कि वो ब्रिज का किरदार अदा करता है। दो लोगों के दरमियान एहसन शाह और तीफी बट का जो मुआहिदा कराता है वो यही शख्स होता है जिसका नाम है मलिक सुहेल। मलिक सुहेल की जिम्मेदारी होती है कि वो शूटर्स को वहां तक पहुंचाएगा जहां पर अमीर बलाज मौजूद है। शूटर एक नहीं, शूटर दो होते हैं। एक होता है मुजफ्फर हुसैन, कराची से बुलवाया होता है उसको, दो बीवियां उसकी हैं, और उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपने अंदर जाके गोलियां मारनी है। लेकिन एक और शूटर होता है जो कि बैकअप के तौर पर होता है कि अगर उसका हाथ कपकपा जाए, उसके इरादे कमजोर पड़ जाएं, तो फिर अली जो है, जो दूसरा शूटर है, वो उसको गोली मारेगा। मुजफ्फर हुसैन जब गोलियां चलाता है, ये तस्वीर लेने के बहाने करीब जाते हैं। पहले जाता है मलिक सुहेल, अंदर जाता है, रैकी करता है, देखता है भाई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, इतने गार्ड्स हैं, इनके पास असला नहीं है। बाहर आता है, दोनों शूटर गाड़ी से उतरते हैं, जिसमें से एक मुजफ्फर हुसैन और एक अली होता है। और ये जब अंदर जाते हैं तो मुजफ्फर हुसैन कहता है मुझे अमीर बलाज के साथ सेल्फी लेनी है। इस सेल्फी लेने के बहाने वो करीब जाता है, उसके बाद वो पूरा ब्रस्ट खाली कर देता है। लेकिन अली उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब अमीर बलाज कत्ल केस, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे एक नई अपडेट निकलकर सामने आती है। और यकीन जानिए ये अब तक का बड़ा ही चौंका देने वाला केस है। अमीर बलाज को जिस तरह से जिस रात बेदर्दी से कत्ल किया गया, अच्छा ये सब हम जानते हैं कि जनाब इसके पीछे तीफी बट और गोगी बट का हाथ है, क्योंकि इन्हीं को नामजद किया गया है। लेकिन ये तो मरकजी किरदार है ना। असल वो शख्स है जिसने वहां पर खड़े होकर गोलियां चलाई। मुजफ्फर हुसैन वो शख्स है जिसने बाकायदा तौर पर अमीर बलाज को कत्ल किया, अपने असलहे से उसको गोलियां मारी। लेकिन वहां पर वो भी मुर्दा पाया गया, यानी उसको भी गोलियां लगी और वो भी वहां पर मर गया। लेकिन ये एक हमलावर नहीं था, दो हमलावर थे। इस केस के अंदर टोटल 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी एहसन शाह की तो है, क्योंकि एहसन शाह ने तो मरकजी किरदार अदा किया ना। उसने तो वो शख्स का किरदार अदा किया जिसके बारे में आप कहते हैं आस्तीन का सांप था। ये वो शख्स था एहसन शाह जो कि 14 साल से अमीर बलाज का बचपन का दोस्त तस्वुर किया जाता था। और ना सिर्फ बचपन का दोस्त, कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं आपके घर वाले उनको पसंद नहीं करते, लेकिन अमीर बलाज की वालिदा इसको अपना बेटा तस्वुर करती थी, उसको बेटा मानती थी। इसका अमीर बलाज के घर में आना जाना था, यह घर की फर्द की हैसियत रखता था। और जिस तरीके से इसने 5 करोड़ के लिए अपने ही दोस्त को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करवाया, यकीन जानिए माजी में इसकी नजीर, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसको भी साइड पे कर दें, एक और शख्स था जो कि वहां पर मौजूद था और वो अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए आया था और उसका नाम था अली। दो हमलावर थे, एक मुजफ्फर हुसैन और एक अली। और एक वो शख्स था मलिक सुहेल, जो कि आपने देखा होगा, एक सीसीटीवी वीडियो भी मौजूद है कि ब्लैक वीगो आती है, डाला आता है, उसके अंदर से लोग निकलते हैं और फिर वो तकरीब के अंदर जाते हैं, वहां पर जाके गोलियां बरसाते हैं। उसके बाद वापस आके वो डाला निकल जाता है, उस पर नंबर प्लेट भी गलत लगी हुई होती है, वो जाली नंबर प्लेट होती है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि मलिक सुहेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिक सुहेल ने क्या किरदार अदा किया, अली कौन है, उसको कहां से गिरफ्तार किया गया और अली ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, क्योंकि अब ये केस ना बिल्कुल एक ओपन केस हो चुका है। पता चल चुका है कि ये सारा मामला है क्या। इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहें, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब मलिक सुहेल वो किरदार जिसने ब्रिज का किरदार अदा किया, दो लोगों के दरमियान, दो लोगों को मिलाने का किरदार अदा किया। मलिक सुहेल ने एहसन शाह को तीफी बट से मिलवाया और इनके दरमियान डील करवाई। डील करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये मलिक सुहेल था। और कहा ही जाता है मलिक सुहेल वो वीगो गाड़ी चला रहा था, ब्लैक वीगो जो डाला होता है वो चला रहा था। और उसकी जिम्मेदारी थी कि जितने भी हमलावर है ना, दो हमलावर थे, एक अली और एक मुजफ्फर हुसैन, उनको उस तकरीब तक पहुंचाए जहां पर अमीर बलाज मौजूद था। अच्छा ये तक पता था इन लोगों को कि अमीर बलाज ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। और इस सारे मामले के अंदर इंतहाई बदबूदार किरदार, गलीज किरदार जो अदा किया ना, वो एहसन शाह ने अदा किया। अच्छा जनाब हुआ ये, मुजफ्फर जो हुसैन है, जो जिसने बाकायदा गोलियां मारी, गोलियां चलाई थी अमीर बलाज पे, उसको भी वहां पर कत्ल कर दिया गया।
अच्छा, अब अमीर बलाच के जितने भी गार्ड्स हैं या जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उनका कहना यह है कि हमने इसको नहीं मारा, बल्कि ये किसी और की गोली से मरा। आपने अक्सर फिल्मों के अंदर देखा होगा, किसी किरदार को मिटाने के लिए जाते हैं तो जो भी शूटर जा रहे होते हैं ना, उनको भी मिटाने का किरदार अदा कोई करता है, यानी पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा जाता। इस केस के अंदर भी यह था, मलिक सुहेल की जिम्मेदारी थी, मुजफ्फर हुसैन गोलियां चलाएगा, अली मुजफ्फर हुसैन को मारेगा और फिर मलिक सुहेल अली को किसी तरीके से मार देगा, यानी पीछे कोई सुराग छोड़ना ही नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जब मुजफ्फर हुसैन ने गोलियां चलाई, अच्छा पहले होता ये कि मलिक सुहेल आके गाड़ी रोकता है, उसके बाद वो उतरता है, उतरने के बाद अंदर जाता है। अच्छा, जब अंदर जाता है तो उसकी तलाशी वगैरह होती है, तो उसमें पता है उसके पास कोई असला होता नहीं, वो अंदर जाता है, उसकी रैकी करता है, बाकायदा रैकी की जाती है कि भाई अंदर कितने लोग मौजूद हैं, क्या उनके पास असला है, अमीर बालाज के पास कितने लोग हैं, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, उसको कंफर्मेशन करता है पूरी। उसके बाद वो बाहर आता है, बाहर आके मुजफ्फर को बोलता है, मुजफ्फर और अली दोनों शूटर गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद वो अंदर जाते हैं। अंदर जब वो जाते हैं तो उसके बाद मुजफ्फर हुसैन तस्वीर बनाने के बहाने कि यार मैं आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता हूं, सेल्फी लेना चाहता हूं, वो अमीर बलाज के करीब जाता है और उसके बाद फिर उस पर गन निकाल के उस पर गोलियां बरसा देता है। गोलियां बरसाने के बाद मुजफ्फर हुसैन को भी गोलियां मार दी जाती हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है, अभी पुलिस उस पर तहकीकात कर रही है कि क्या ये जो गोलियां अली ने मारी हैं, जो कि दूसरा शूटर था, या फिर ये गोलियां अमीर बलाज के जो गार्ड्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने उनको गोलियां मारी हैं। अली वहां से फरार होता है, उसके बाद हमने देखा कि डाला भी वहां से निकल जाता है। बड़ी दिलचस्प बात यह कि अली अलग से फरार होता है और ये मलिक सुहेल अपनी गाड़ी लेके अलग फरार हो जाता है। अब ये डाला भी पकड़ लिया गया है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अली को फिर पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अली जो ये इंकिशाफ करता है, ये तमाम चीजें मैं आपको वो सामने रख रहा हूं। उसने ये बताया कि जनाब मलिक सुहेल ने किरदार अदा किया, काम मुजफ्फर हुसैन का था, कराची से शूटर आया था, उसने उसको कत्ल कर रहा था, उसका काम था। अच्छा, आप जब भी फिल्मों में आपने देखा होगा, अक्सर लोग ना ये इसी तरह ऑपरेट करते हैं कि अगर एक का हाथ कपकपाएगा तो दूसरा ऑलरेडी मौजूद होगा जो कि उस काम को सरंजाम देगा, उस काम को सरंजाम। अली बैकअप के तौर पर वहां पर मौजूद था और उसके दो काम थे कि एक, अगर मुजफ्फर हुसैन नहीं मार पाए या उसको कोई कत्ल कर दे तो फिर वो अली उसका बैकअप होता है कि वो अली उसके ऊपर गोलियां मारेगा। लेकिन एक और काम यह था कि अगर मुजफ्फर हुसैन गोलियां मारने में कामयाब हो जाए तो फिर अली का काम यह था कि वो मुजफ्फर हुसैन को पत्ता का जो है उसको रास्ते से हटा, उसको गोलियां मारे। यार ये बड़ा हैरत अंगेज किस्म का ये मामला है, बड़ा अफसोसनाक मामला है। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन के बारे में पता चला उनकी एक बीवी नहीं, दो बीवी हैं शूटर की। ये भी कहा गया कि पहले एक बीवी है, फिर कहा गया दो बीवी हैं, उनसे तहकीकात की गई, सब कुछ पता कराया गया। अब इस केस के अंदर 11 लोग गिरफ्तार हैं अभी तक इस केस के अंदर, और इसकी बड़ी हर गुजरते दिन के साथ हाइप बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।